अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह में परिसंख्या विधि का विचार चल रहा है। आज पेज नंबर 149, पुष्पिका नंबर 49। ठीक है जी। तो कल परिसंख्या विधि का लक्षण किया था क्या कि किसी कार्य में एक ही काल में दो या दो से अधिक साधन प्राप्त है तो उसमें से एक से ही कार्य होगा, अन्यों की जरूरत है नहीं है। तब उस अन्यों का व्यावर्तन कौन करेगा, निवृत्ति कौन करेगा? तो उन अन्यों की, इतरों की व्यावृत्ति कराने वाली, निवृत्ति कराने वाली, इतरों को हटाने वाली जो विधि है उसी का नाम है क्या जी? परिसंख्या विधि। उसके लिए उदाहरण दिया था, पंच नखा भक्षाः, 5 नख वाले 5 का भक्षण करो। किंतु यहाँ 5 नख वाले 5 जीवों का भक्षण करने का विधान नहीं है, अपितु 5 नख वाले जो 5 है उनको छोड़कर इतर 5 नख वाले भी और बिगर 5 नख वाले भी उनकी व्यावृत्ति में तात्पर्य है। इसलिए इतर की व्यावृत्ति हो रही है ना, इसलिए यह विधि कौन सी विधि हुई? परिसंख्या विधि हुई। हो गया ना जी। तो अब इस परिसंख्या विधि के 2 भेद हैं, इसको आप कह रहे, पंक्ति पढ़ते, सा च द्विविधा श्रौति लाक्षणिकी चैति तत्र अत्र हि एव आवपन्ति इति श्रौति परिसंख्या। एवकारेण पवमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्तेः अभिधानात् पंच नखा भक्षा इति तु लाक्षणिके इतर निवृत्तिवाचक पदाभावात् अतएव एषा त्रिदोषग्रस्ता। ठीक, देखिए भाई, सा च द्विधा, सा परिसंख्या, सा शब्द से कौन? परिसंख्या। द्विधा 2 प्रकार की है। कौन 2 प्रकार है? तो लिख रहे, बता रहे हैं, श्रौति लाक्षणिकी चैति, श्रौति परिसंख्या, और दूसरी है कौन? लाक्षणिकी परिसंख्या। ठीक है जी। तो बोलेंगे श्रौति परिसंख्या किसको कहेंगे और लाक्षणिकी परिसंख्या किसको कहते? क्योंकि आलक्षण किया नहीं है, तुरंत उदाहरण दे दिया है दोनों का, तो थोड़ा लिख लेते हम लोग लक्षण उनका। तो श्रौति का लिखते पहले, श्रौति परिसंख्या नंबर 1, यत्र निवृत्तिवाचक शब्दः नय एवकारो वा, नय एवकारो वा तत्र श्रौति परिसंख्या।
श्रौति परिसंख्या। ठीक, अब लाक्षणिकी लिखिए, लाक्षणिकी परिसंख्या। यत्र यत्र निवृत्तिबोधक शब्दः निवृत्तिबोधक शब्दः न श्रूयते न श्रूयते अर्धविराम निवृत्तिश्च निवृत्तिश्च लक्षणया निवृत्तिश्च लक्षणया तत्र लाक्षणिकी परिसंख्या तत्र लाक्षणिकी परिसंख्या। ठीक है ना जी। देखिए भाई अर्थ समझ लेते हैं कि यत्र तो परिसंख्या का लक्षण तो पता है कि नहीं। एक को निवृत्त कराने वाली विधि उसको बता दिया क्या जी, परिसंख्या विधि। किंतु व्यावृत्ति कराने के लिए कहीं कहीं पर साक्षात शब्द होते हैं, तो वही लिखा फिर यत्र निवृत्तिवाचक शब्द, निवृत्ति कराने वाला, बात कराने वाला, हटाने वाला शब्द, उदाहरण नए शब्द नकार किंवा एव शब्द जहां पर सुनाई देता है साक्षात, वहां पर जो परिसंख्या विधि होती है वो कौन सी, श्रौति परिसंख्या। कौन सी जी, श्रौति। श्रुत है, साक्षात शब्द सुनाई दे रहा है, निषेधवाचक शब्द, व्यावर्तक शब्द, नए किंवा एव इत्यादि हुआ ना। और लाक्षणिकी परिसंख्या विधि किसको कहते हैं, तो वो भी लिख दिया निवृत्ति बोधक शब्द न श्रूयते यत्र, कि जहां पर निवृत्ति बोधक मतलब नए एव इत्यादि शब्द है नहीं, है कि नहीं। किंतु निवृत्ति तो हो रही है। फिर वो निवृत्ति कैसी हो रही है, यदि निवृत्तिवाचक शब्द नहीं है तो बता दिया लक्षणया, लक्षणा के द्वारा। तो क्या लिखा, यत्र निवृत्ति बोधक शब्द न श्रूयते, जहां पर निवृत्ति बोधक शब्द सुनाई देता नहीं है। और निवृत्तिश्च लक्षणया, और निवृत्ति हो रही है कैसी, लक्षणा के द्वारा। तत्र वहां पर जो परिसंख्या होती है वो कौन सी, लाक्षणिकी परिसंख्या। दोनों का अंतर समझ में आया। अब उदाहरण दे रहे मूल में, सा च द्विधा श्रौति लाक्षणिकी च इति मिला। तत्र उन दोनों में पहली जो है श्रौति परिसंख्या, उसका उदाहरण दे रहे, अत्र ही एव आवपंती मिला। तो यहां पर एव शब्द आया कि नहीं, एव शब्द क्या करता है, इतर की व्यावृत्ति करता है। और इतर की व्यावृत्ति करने के लिए साक्षात यहाँ पर शब्द सुनाई दे रहा है, कौन सा, एव। इसलिए ये परिसंख्या विधि है, किंतु कौन सी, श्रौति। ठीक, अत्र ही एव आवपंती इति श्रौति परिसंख्या। अत्र ही एव आवपंती मतलब क्या चीज है भाई, कि यहाँ पर श्रौति परिसंख्या बता रहे हो, है कि नहीं। तो किसकी व्यावृत्ति हो रही है, एव शब्द के द्वारा, ये भी तो जानना पड़ेगा। किंतु यहाँ पर मुख्य बात इस बात को समझना है कि यहाँ पर इतर की व्यावृत्ति हो रही है, और इतर की व्यावृत्ति के लिए साक्षात यहाँ पर शब्द सुनाई दे रहा है, कौन सा, एव। इसलिए ये परिसंख्या विधि तो है, किंतु कौन सी, श्रौति परिसंख्या है। इतना लगा। अब ये जो लिखा है अत्र ही एव आवपंती, एक मंत्र का एक भाग है, एक टुकड़ा है, तो उसका पूरा आकार थोड़ा लिख लेते हम लोग, तब स्पष्ट बोध होगा। पूर्ण मंत्र को लिखेंगे, त्रीणि हवई त्रीणि हवई यज्ञस्य उदराणि, यज्ञस्य उदराणि, यज्ञस्य उदराणि
गायत्री, बृहति, अनुष्टुप। गायत्री, बृहति, अनुष्टुप, अर्धविराम। अत्र हि एव आवपन्ति, अत्र हि एव आवपन्ति, अर्धविराम। अतः एव उद्वपन्ति, अतः एव उद्वपन्ति। ठीक है जी, चलिए। त्रीणि ह वै यज्ञस्य उदराणि, यज्ञ के 3 उदर होते, 3 पेट होते। कौन? गायत्री, बृहति और अनुष्टुप। ठीक है जी, ये 3। और अत्र ही एव गायत्री, बृहति, अनुष्टुप, इनको ही एक शब्द कहते हैं पवमान स्तोत्र। क्या कहते जी? पवमान स्तोत्र। पवमान स्तोत्र के अंतर्गत, पवमान स्तोत्र एक स्तोत्र विशेष है, उसके अंतर्गत ये 3 छंद होते हैं। कौन कौन? गायत्री, बृहति और अनुष्टुप। इतना लगा। अब देखिए, तो एक प्रकृति याग होता है और एक विकृति याग होता है। जैसे उदाहरण के लिए ज्योतिष्ठोम, ये क्या है? प्रकृति याग है। और उसके विकृति याग है बहुत सारे सोम याग है। ठीक है ना? तो सोम याग है कि नहीं, उसकी प्रकृति कौन हो गया? ज्योतिष्ठोम याग। इतना लगा। होता क्या है, तो अतिदेश वाक्य के द्वारा प्रकृति की तरह विकृति का अनुष्ठान करना पड़ता है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रकृति याग में जितने स्तोम बताया है, ठीक ना? क्या जी? स्तोम। स्तोम मतलब क्या? स्तोत्रगत संख्या। इतने स्तोत्र से प्रकृति याग करना चाहिए, विधान हुआ। अब उस प्रकृति की तरह विकृति याग करना है। अब उस विकृति याग में भी स्तोम बताए हुए रहते हैं, किंतु स्तोम मतलब क्या? स्तोत्रों की संख्या, और कुछ नहीं है। होगा कि नहीं? अब विकृति याग करते समय प्रकृति की तरह तो विकृति करना है, किंतु कभी कभी क्या होता है, वो विकृति याग करते समय प्रकृति याग की अपेक्षा कुछ ज्यादा स्तोत्रों का पाठ करना पड़ता है, ज्यादा स्तोम लगते हैं। ठीक है? कभी कभी कुछ विकृति याग ऐसे भी है कि प्रकृति याग में जितने स्तोम है, स्तोत्रों की संख्या है, उससे कम संख्या से अनुष्ठान करना पड़ता है विकृति याग का। कभी ऐसा होता है। तो जब अधिक संख्या से विकृति याग का अनुष्ठान करेंगे, अधिक स्तोम को लेकर प्रकृति याग की अपेक्षा स्तोत्रों की संख्या बढ़ाकर अधिक संख्या से जब विकृति याग करेंगे, है कि नहीं, तो उस करने को, उसको ही कहते आवाप। आवाप करना। ठीक है जी, लिखेंगे सब। तो क्या कहते हैं उसको? आवाप। और जब कभी विकृति याग में प्रकृति याग की अपेक्षा कम स्तोत्र लिए जाते हैं, स्तोम की संख्या न्यून होती है, उसको कहते उद्वाप। क्या कहते जी? उद्वाप। अब समझ लीजिए कोई ज्योतिष्ठोम याग है, प्रकृति याग, और कुछ विकृति याग है। अब उस विकृति याग में क्या कह दिया? आवाप करने के लिए कह दिया। क्या कह दिया? आवाप। मतलब अधिक स्तोत्र से करो। तब वो आवाप करना है तो किससे करेंगे? तो ये मंत्र आया है वहां पर, त्रीणी ह वई यज्ञस्य उदराणि। 3 यज्ञ के उदर होते, पेट होते हैं। गायत्री, बृहति, अनुष्टुप, है कि नहीं? इन 3 को मिलकर ही बोलते पवमान स्तोत्र। ठीक है ना जी? तो अत्र ही एव आवपंती। यदि विकृतिया अधिक स्तोम से करना है तो इस पवन स्तोत्र से करेंगे, अर्थात पवमान स्तोत्र से भिन्न जो स्तोत्र उससे नहीं करेंगे। तो यहां पर जो एवकार आया है ना, क्या? अत्र ही एव, इन्हीं के द्वारा पवमान स्तोत्र के, अर्थात ये
तो पवमान स्तोत्र के द्वारा करना है, किंतु पवमान स्तोत्र से ही करना ऐसा यह विधान नहीं है। फिर विधान किस बात का है? इस पवमान स्तोत्रों को छोड़कर अन्य से नहीं करना है। अन्य की व्यावृत्ति है कि नहीं? उस अन्य की व्यावृत्ति कराने के लिए यह पद आया है, कौन? एवं। ठीक है ना? अर्थात अन्य की व्यावृत्ति की जा रही है ना, इसी को कहते क्या जी? परिसंख्या विधि। किंतु कौन सी परिसंख्या विधि है? ये श्रौति परिसंख्या विधि है। लगा कि नहीं? और क्या लिखा है मंत्र में अंतिम? अत्र ही एव आवपंथी। अवाप बताया, अवाप करना है तो अतएव उद्वपंथी, इससे ही क्या? उद्वपंथी मतलब उद्वाप। उद्वाप भी करना रहेगा, स्तोत्रों की संख्या कुछ कम भी करनी रहेगी, इसी में से कम करेंगे, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि अन्य स्तोत्र भी, कोई भी स्तोत्र कम कर दो तो उद्वाप हो जाएगा, ये बात नहीं है। कम भी करना है तो इसी से, बढ़ाना भी है तो इसी से। अर्थात इनको छोड़कर अन्य से न बढ़ाना है न घटाना है, ये उसका तात्पर्य है। इतर की व्यावृत्ति में तात्पर्य है। लगा जी? तो चलिए, तो यह उदाहरण जो दिया है, अत्र ही एव आवपंती, ये उदाहरण किसके लिए? किसका उदाहरण है? श्रौति परिसंख्या का उदाहरण है। थोड़ा कुछ लगा ना? अब थोड़ा लिखान करेंगे इस पर। पवमान स्तोत्रे स्तोत्रांतरे च आवाप उद्वाप संबंध प्राप्तौ उद्धरण चिन्ह में अत्र एवेति उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में अत एवेति उद्धरण चिन्ह बंद। आगे एव शब्दाभ्याम स्तोत्रांतरे आवाप उद्वाप संबंधः व्यावर्त्यते। संबंध व्यावर्त्यते इत्यर्थ, पूर्ण विराम। ठीक। अब आवाप किसको कहते? लिखिए आवाप बराबर प्रकृति यागे विहित स्तोत्र मंत्रापेक्षया यस्मिन् विकृति यागे अधिक संख्या अपेक्षिता भवति। सह विकृति यागः विवृद्ध स्तोमः उच्यते। पूर्ण विराम। यत्र तद अपेक्षया न्यून संख्या अपेक्षिता भवति। न्यून संख्या
अपेक्षिता भवति। सह विकृतियागः, सह विकृतियागः अविवृद्धस्तोमः भवति, अविवृद्धस्तोमः भवति। सह विकृतियागः अविवृद्धस्तोमः भवति। पूर्ण विराम। तत्र अधिक संख्या पूर्तये, तत्र अधिक संख्या पूर्तये इतरेषां स्तोमानां, इतरेषां स्तोमानां उपादानम्, उपादानम् आवापः इति उच्यते। आवापः इति उच्यते। पूर्ण विराम। तथा न्यून संख्यार्थम, न्यून संख्यार्थम केषांचित् स्तोमानां, केषांचित् स्तोमानां त्यागः, त्यागः उद्वापः उच्यते। उद्वापः उच्यते। पूर्ण विराम। स्तोत्रगता संख्या, स्तोत्रगता संख्या स्तोम इति, स्तोम इति। हो गया। चलिए अर्थ समझ लेंगे। पवमान स्तोत्रे स्तोत्रांतरे च आवाप उद्वाप संबंध प्राप्त हो। देखिए पवमान स्तोत्र क्यों अन्य स्तोत्र, उनमें जब आवाप किंवा उद्वाप का संबंध प्राप्त होता है, अर्थात आवाप करना है, उद्वाप करना है, किस स्तोत्र से? पवमान स्तोत्र किंवा प्रवमान स्तोत्र को छोड़कर अन्य स्तोत्र, उनमें जब आवाप किंवा उद्वाप है कि नहीं, इनका संबंध प्राप्त होता है, आवाप उद्वाप करने रहते हैं, तो ऐसे समय पर यहां पर श्रुति ने बताया है अत्र एवेति। जो मंत्र लिखा है, मंत्र में अंतिम में आया है अत्र ही एव, आया कि नहीं? अत्र एवेति, अत्र एव इति ऐसा आया है, मतलब एव आया है। और उसी मंत्र के अंतिम में अत एव उद्वपंती आया कि नहीं? तो उसको उसका भी क्या किया, अत एव इति, मतलब दो जगह एवकार आया है, अवाप के संबंध में भी और उद्वाप के संबंध में भी एवकार दो जगह आया है। कहां पर? मंत्र में, जो लिख के दिया है पूरा मंत्र। हुआ कि नहीं? तो देखिए अत्र एवेति, अत एवेति एव शब्दाभ्याम द्विवचन, क्योंकि दो जगह एव शब्द आया है, ठीक है ना? तो एव शब्दाभ्याम, दो एव शब्दों के द्वारा स्तोत्रांतरे आवाप उद्वाप संबंध व्यावर्तते, वो दोनों भी एव शब्द के द्वारा आवाप और उद्वाप का संबंध अन्य स्तोत्रों से नहीं, ये बात बताई जा रही है। व्यावर्तन हो रहा है किसका? अन्य स्तोत्रों का। किसके संबंध में? आवाप उद्वाप। अर्थात आवाप भी करना है तो इनको छोड़कर अन्य स्तोत्र से नहीं करेंगे, अर्थात इन्हीं से होगा। पवमान स्तोत्र जिसके अंतर्गत 3 छंद है, ठीक है ना? तो किंतु इसका विधान नहीं है, इतरों की व्यावृत्ति है। अन्य स्तोत्रों के द्वारा भी जब आवाप करने का प्रसंग आता है तो उनसे करेंगे नहीं। व्यावृत्ति हुई कि नहीं? और व्यावृत्ति के लिए शब्द कौन आया यहाँ पर? एव। तो साक्षात शब्द आया कि नहीं? इसलिए कौन सी परिसंख्या है? श्रौति परिसंख्या है। और उद्वाप भी करना है तो वहां पर भी एव शब्द आया है, तो वो एवकार भी क्या करता है जी? इनको छोड़कर अन्य स्तोत्रों की व्यावृत्ति करता है। लगा कि नहीं?
और अन्य स्तोत्रों की व्यावृत्ति करने के लिए शब्द साक्षात आया है यहाँ पर। कौन सा? एव। इसलिए परिसंख्या विधि तो है, किंतु कौन सी परिसंख्या विधि है? श्रौति परिसंख्या है। बात लग रही पता? चलिए आगे। एव शब्दाभ्याम स्तोत्रांतरे आवाप उद्वाप संबंध व्यावर्तते इत्यर्थ। ठीक है जी। तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन आवाप क्या होता है, उद्वाप क्या होता है? तो उसको भी लिख दिया। प्रकृति आगे विहित स्तोत्र मंत्रापेक्षया, तो बताया था ना, एक प्रकृतिया विकृतिया। तो प्रकृतियाग में कुछ स्तोत्र होते हैं, है कि नहीं, और प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्य। तो देखिए, प्रकृति आगे विहित स्तोत्र, विधान किए हुए जो स्तोत्र है, मंत्र है, उनकी अपेक्षा यस्मिन विकृति आगे, जिस विकृति याग में अधिक संख्या अपेक्षिता। प्रकृति याग की अपेक्षा क्या क्या चाहिए? अधिक संख्या से करना है, अधिक संख्या वाले स्तोत्र चाहिए, स्तोम चाहिए। अपेक्षिता भवती सह विकृति याग, उस प्रकार का जो विकृति याग होता है कि जिसमें प्रकृति की अपेक्षा अधिक स्तोम की अपेक्षा है, ऐसा जो विकृति याग उसको कहते हैं क्या? विवृद्ध स्तोम। उस विकृति आपको क्या कहेंगे? विवृद्ध स्तोम उच्यते। और आगे देखिए, यत्र तद अपेक्षया, यत्र विकृति यागे, जिस विकृति याग में तद अपेक्षया प्रकृति याग अपेक्षया, ठीक है ना, प्रकृति याग की अपेक्षा से। देखिए, यत्र विकृति याग में, जिस विकृति याग में प्रकृति याग की अपेक्षा से न्यून संख्या अपेक्षिता। स्तोत्रों की संख्या कैसी चाहिए? न्यून चाहिए। तो न्यून संख्या अपेक्षिता भवती सह विकृति याग, वहां पर जो भी उस प्रकार का विकृति याग है उसको कहेंगे क्या? अविवृद्ध स्तोम भवती। उसको क्या नाम दिया है? अविवृद्ध स्तोम। तो दो बात हो गई ना, विवृद्ध स्तोम, अविवृद्ध स्तोम। विवृद्ध स्तोम किसको कहेंगे? कि जहां पर प्रकृति याग की अपेक्षा विकृति याग में अधिक स्तोत्र संख्या चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? विवृद्ध स्तोम। और जहां पर प्रकृति याग की अपेक्षा, जिस विकृति याग में कम संख्या चाहिए, प्रकृति याग की अपेक्षा स्तोत्रों की संख्या कम चाहिए, तब उस विकृति याग को क्या कहेंगे? अविवृद्ध स्तोम। होगा इतना? आगे चलिए। तत्र अधिक संख्या पूर्त है, तो वहां फिर प्रकृति याग में समझ आवाप करना है, अधिक संख्या करनी है, तब अधिक संख्या पूर्तये इतरेषां स्तोमानाम उपादानम, है कि नहीं? अधिक संख्या पूर्तये, अधिक संख्या पूर्ण करने के लिए इतरेषां स्तोमानाम उपादानम अवापयति उच्यते। इतर स्तोम मतलब प्रकृति याग की अपेक्षा अधिक स्तोम लिया जाते, उसको बोलते हैं क्या जी? अवाप, है कि नहीं? इतर मतलब, है कि नहीं? तो अधिक स्तोत्र लेने, कौन से लेने वो बात बाद में, किंतु प्रकृति याग की अपेक्षा अधिक स्तोत्र लेने, कौन से लेने बाद में चर्चा होगी, किंतु अधिक लेने, तो उस अधिक लेने को ही क्या कहते हैं? अवाप करना कहते हैं। ठीक है ना जी। अधिक तत्र अधिक संख्या पूर्त इतरेषां स्तोमानम उपादानम ग्रहणम अवापयति उच्यते। तथा उसी प्रकार न्यून संख्यार्थम, जब प्रकृति याग की अपेक्षा विकृति याग में स्तोमों की संख्या न्यून है, करना है, तब तो केशांचित स्तोमानाम त्याग, तो कुछ स्तोमों का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, तभी तो न्यून संख्या होगी ना। किनका त्याग करेंगे वो बात अलग है, किंतु कुछ तो कम करने पड़ेंगे। तो केशांचित स्तोमानाम त्याग, उस त्याग को कहते हैं क्या जी? उद्वाप इति उच्यते। उद्वाप कहते हैं उसको। हो गया जी। स्तोम शब्द आया बार बार। स्तोम मतलब क्या? स्तोम का अर्थ लिख दिया क्या? स्तोत्रगत संख्या, है कि नहीं? स्तोत्रों की स्तोत्रगत संख्या, उसको क्या कहेंगे? स्तोम। कि 2 स्तोत्र, 3 स्तोत्र, या कई स्तोत्र 2 बार, 3 बार, 3 बार, 4 बार, तो संख्या बढ़ गई कि नहीं? इस प्रकार भी होता है। चलिए थोड़ा दरवाजा खोल दीजिए। तार्थ मूल में चलिए, अभी पीछे कर दीजिए, तत्र पीछे कर दीजिए ना। अत्र ही एव आवपंती, मूल में देखिए,
आवपंती इति शौति परिसंख्या। मिला इतना? और स्पष्टीकरण कर रहे, देखिए मूल में ही एव कार्येण, अत्र ही एव शब्द आया कि नहीं, उस एव के द्वारा, एव कार्येण पवमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्ते है अभिधाना। किसके द्वारा? अभिधान, अभिधाना। किसने अभिधान किया? एव कार्येण। एव क्या करता है? अभिधान करता है। किसका? पवमान अतिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्ति। पवमान स्तोत्र, पवमान स्तोत्र के अंतर्गत कौन आ गए? 3 छंद जिसमें होते हैं। कौन कौन? गायत्री, बृहति, अनुष्टुप। पवमान स्तोत्र के अंतर्गत होते, इसको पवमान स्तोत्र कहते हैं। अब पवमान स्तोत्र से अतिरिक्त जो स्तोत्र, उससे न तो आवाप करना है न उद्वाप करना है। आवाप भी करना रहेगा और उद्वाप भी करना रहेगा, तो किससे करेंगे? पवमान स्तोत्र से ही करेंगे। किंतु पवमान स्तोत्र से ही करो ऐसा विधान नहीं यहां पर, अपितु पवमान स्तोत्र को छोड़कर जो अन्य स्तोत्र उनसे मत करो, है कि नहीं? इतरों की क्या हो गई? व्यावृत्ति हो गई एव शब्द के द्वारा, है कि नहीं? चलिए, तो एव कार्येण पवमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्ते है, व्यावृत्ति है, अभिधान, अभिधान हुआ है। लगा? थोड़ा लिखते हैं और इस पर। गायत्री, बृहति, अनुष्टुप। गायत्री, बृहति, अनुष्टुप एतत् त्रयातिरिक्तेषु पवमान स्तोत्र संबंधिषु छंदस्सु पवमानातिरिक्तेषु स्तोत्रेषु वा न समावापः कौंस में लिखिए आवापः, कौंस बंद। समावाप मतलब आवाप, कौंस बंद। कार्य पूर्ण विराम। पवमानातिरिक्त स्तोत्राणि आज्य स्तोत्रम अर्धविराम। पृष्ठ स्तोत्रम अर्धविराम। यज्ञीय स्तोत्रम पूर्ण विराम। पवमानातिरिक्त स्तोत्रेण आवाप उद्वाप न कर्तव्यः इति परिसंख्या विधेहे आशयः अत्र। परिसंख्या विधेहे आशयः अत्र पूर्णविराम। पवमानेषु एव गायत्र्यादिषु आवाप उद्वापौ भवतः।
अर्थ देखिए भाई, तो बता रहे हैं गायत्री बृहति अनुष्टुप एतत् त्रयातिरिक्तेषु पवमान स्तोत्र संबंधीषु छंदस्सु। देखिए एवकार जो आया है मंत्र में वो तो परिसंख्या शौती परिसंख्या विधि है, वो तो क्या कर रही है, इतरों की व्यावृत्ति कर रही है। आवाप उद्वाप में आवाप उद्वाप करना है तो कौन स्तोत्र में करना है, कौन में नहीं करना है, तो पवमान स्तोत्र में करना है और उसके अतिरिक्त में नहीं करना है। किंतु यहाँ पर निवृत्ति हो रही है, इतरों की व्यावृत्ति हो रही है, तो पवमान स्तोत्र भी बहुत सारे हो सकते हैं कि एक में तो हो गया कौन, बृहति अनुष्टुप गायत्री, गायत्री बृहति अनुष्टुप छंद जिसमें है ऐसा एक पवमान स्तोत्र हुआ। इसके अतिरिक्त भी और कोई पवमान स्तोत्र हो सकते हैं और भी दूसरे कुछ स्तोत्र है। अब आवाप या उद्वाप करना है तो उसी पवमान स्तोत्र से होता है। कौन से, कि जिसमें गायत्री बृहति और अनुष्टुप छंद है। उसके अतिरिक्त अन्य पवमान स्तोत्र भी होंगे या उनसे अतिरिक्त दूसरे स्तोत्र भी होंगे, तो उससे आवाप उद्वाप होता नहीं है। तो उनकी व्यावृत्ति यहां पर की जा रही है, किससे, एव शब्द के द्वारा। पंक्ति देखिए, गायत्री बृहति अनुष्टुप एतत् त्रयातिरिक्तेषु पवमान स्तोत्र संबंधीषु। इन तीन को छोड़कर और भी कोई पवमान स्तोत्र होगा तो उससे भी नहीं होगा। तो पवमान स्तोत्र संबंधीषु छंदस्सु, है कि नहीं, पवमान स्तोत्र संबंधी जो छंद, इतर छंद, इन तीन छंदों को छोड़कर इतर छंद, पवमान स्तोत्र के अंतर्गत ही और भी छंद हो सकते हैं, किंतु इन तीन छंदों को छोड़कर और छंदों के द्वारा नहीं होगा। क्या, आवाप उद्वाप। तो इस तरह की क्या हो रही है, व्यावृत्ति हो रही है। पंक्ति लग रही है ना। देखिए भाई, ये तत्रयातिरिक्तेषु पवमान स्तोत्र संबंधीषु छंदस्सु और पवमान अतिरिक्तेषु स्तोत्रेषु, और पवमान स्तोत्र को छोड़कर इतर स्तोत्र, उनसे भी क्या, न समवाप, समवाप मतलब आवाप, आवाप नहीं होगा, आवाप कार्य अर्थात उद्वाप भी नहीं होता है। लगा कि नहीं, किससे, पवमान तीन छंद से युक्त, ये जो तीन छंद बताए, गायत्री बृहति अनुष्टुप, इन तीन छंद वाला जो पवमान स्तोत्र, उसको छोड़कर अन्य पवमान स्तोत्र हो क्यों इतर दूसरे कुछ स्तोत्र हो, उनसे आवाप उद्वाप नहीं होता है। उन इतरों की व्यावृत्ति की जा रही है, किस शब्द से, एव शब्द से। हुआ कि नहीं। देखिए भाई, न समवाप अर्थात आवाप कार्य। पंक्ति देखिए, पवमान अतिरिक्त स्तोत्रानी, बोलेंगे पवमान स्तोत्र को छोड़कर और भी कुछ स्तोत्र होते, वो कौन होते, उदाहरण तो बताओ नाम उनके। तो बता रहे हैं, पवमान अतिरिक्त स्तोत्रानी, उदाहरण आज्य स्तोत्र, वो भी होता है, और एक होता है पृष्ठ स्तोत्र, और एक होता है यज्ञ स्तोत्र, ये सब है कि नहीं। आगे देखिए, पवमान अतिरिक्त स्तोत्रेण आवाप उद्वाप न कर्तव्य। पवमान से अतिरिक्त जो स्तोत्र है उनके द्वारा आवाप और उद्वाप नहीं करना चाहिए। इति परिसंख्या विधेहे आशय। ये क्या हुआ, परिसंख्या विधि का आशय है। लगा जी, उदाहरण समझ में आया। परिसंख्या विधि के कितने भेद, दो। कौन कौन, श्रौती परिसंख्या, लाक्षणिकी। ये उदाहरण किसका है, अत्र ही एव आवपंती, श्रौती परिसंख्या का उदाहरण है। भाव समझ में आया इसका। चलिए, पेज नंबर 152 पर एक टिप्पणी है, उसको पढ़ते हैं पहले। 152 पर टिप्पणी नंबर 3 देखिए, मिला। देखिए, यत्र आवापेन वैकृत संख्या पूरणीया, ठीक है, जहां पर आवाप के द्वारा वैकृत संख्या मतलब विकृति याग में संख्या, पूरणीया, विकृति याग में क्या करनी है, संख्या पूर्ण करनी है, बढ़ानी है। आवापेन, यत्र आवापेन वैकृत संख्या पूरणीया स्यात्। मिला पंक्ति। आगे देखिए, तत्र पवमाने एव प्राकृत मंत्राणाम
गायत्र्यादि छंदस्कानाम द्वित्री अभ्यासेन वैकृत संख्या पूर्णम कार्यम। मिला? देखिए, तो तत्र वहां पर जहां पर वैकृत संख्या बढ़ानी है अवाप के द्वारा, वहां पर क्या जी, पवमाने एव, पवमान स्तोत्र से ही वो होता है। तो पवमान में ही संख्या बढ़ानी पड़ती है। पवमान क्या है? स्तोत्र विशेष है, उसकी ही संख्या बढ़ानी पड़ती है। उसकी संख्या बढ़ानी पड़ती मतलब क्या जी, उसका 2 दा 3 दा 4 दा जितने बार बताया है उनका क्या करना पड़ेगा? अनुष्ठान। संख्या बढ़ गई कि नहीं? किसमें? पवमान में, है कि नहीं? वो पवमान स्तोत्र को बहुत बार ज्यादा बढ़ा दिया, पारायण कर दिया उसका, तो क्या होगा? उसकी संख्या बढ़ गई, पवमान में संख्या बढ़ गई, अर्थात आवाप हो गया। इतर स्तोत्र में नहीं, वही दिखा है। तत्र पवमाने एव, पवमान स्तोत्र में ही क्या जी, प्राकृत मंत्राणाम, प्राकृत मंत्र मतलब प्रकृति याग में जो मंत्र थे, कौन छंद वाले? गायत्र्यादि छंदस का नाम, गायत्र्यादि छंद से युक्त उनका द्वितीय अभ्यासेन, 2 बार 3 बार अभ्यासेन वैकृत संख्या पूर्णम कार्यम, विकृति याग में उस पवमान स्तोत्र की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो वैकृत संख्या क्या हो जाएगी? फिर पूर्ण हो जाएगी, है कि नहीं? अर्थात अवाप क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना जी? तो अवाप कैसा करना है? मतलब और कोई संख्या बढ़ानी है, इसका मतलब दूसरे कुछ स्तोत्र भी और लाकर पढ़ना है, ऐसी बात नहीं, उसी को ज्यादा बार पढ़ना है, ये होता है। किंतु किसको पढ़ेंगे? पवमान को ही पढ़ेंगे, इतर को नहीं। ये बात आगे देखिए, न तू स्तोत्रांतरे तथाविधाभ्यास कार्य, है कि नहीं? स्तोत्रांतरे तथाविधाभ्यास न कार्य, है कि नहीं? स्तोत्रांतरे मतलब पवमान स्तोत्रों को छोड़कर इतर स्तोत्रों का ज्यादा पाठ करेंगे तो आवाप होगा नहीं, वो ऐसा आवाप चलता न। तो स्तोत्रांतरे तथा विधाभ्यास कार्य नापि मंत्रांतर सन्निवेश रूप आवाप, ऐसा भी आवाप नहीं चलेगा। कैसा? मंत्रांतर सन्निवेश। चर्चा क्या हो रही देखिए, विकृति याग में क्या करना है? आवाप। आवाप करना मतलब स्तोत्र की संख्या बढ़ानी है। इसका मतलब अन्य दूसरा कोई स्तोत्र को पकड़ के लाना है और उसका भी यहाँ पाठ करना, तो संख्या बढ़ गई स्तोत्रों की, ऐसा नहीं। उसी का पारण करना पड़ता है जो प्रकृति याग में था ना, उसी का वहां पर 1 बार होगा तो यहाँ पर 3 बार बताया तो 3 बार किया, संख्या बढ़ गई कि नहीं? इस प्रकार से आवाप करना है, न कि अन्य स्तोत्र लाकर पकड़कर उसको पारण उसका यहाँ पर करना है। लगा कि नहीं? वही लिखा है देखिए, नापि न कान्वय बाद में अपि मंत्रांतर सन्निवेश रूप। मंत्रांतर मतलब अन्य मंत्र का सन्निवेश, प्रवेश कराना, इस प्रकार का आवाप न, ऐसा भी नहीं हो गया इतना। अब आगे देखिए, एवं यत्र उद्वापेन, अब आवाप बताया, आप क्या करना है? उद्वाप। उद्वाप का मतलब बताया था क्या? न्यून संख्या, कम संख्या करनी है, वही देखिए। एवं यत्र उद्वापेन वैकृत संख्या क्षणीया, वैकृत संख्या मतलब विकृति यागगत जो स्तोत्रों की संख्या वो क्षयनीया, कम करनी है। क्षयनीय मतलब क्या? कम करनी है। कौन? संख्या किसकी? स्तोत्रों की। कहां पर? विकृति याग में। लगा ना? एवं यत्र उद्वापेन वैकृत संख्या क्षणीय स्यात्। क्षणीय मतलब क्षय करनी है, न्यून करनी है, कम करनी है, क्षणीय स्यात्। आया ना? तत्रापि पवमान स्तोत्रात् एव गायत्र्यादि छंदस्कानाम कासांचित रुचाम परित्याग कर्तव्य न तो स्तोत्रांतरात इति भाव। देखिए स्पष्ट लिख दिया, तत्रापि वहां पर भी पवमान स्तोत्रादेव, पवमान स्तोत्र कि जिसके अंतर्गत 3 छंद है, उसी की क्या करना है? संख्या कम करनी है, अन्यों की नहीं। तो पवमान स्तोत्रादेव गायत्र्यादि छंदस का नाम कास, है कि नहीं? गायत्र्यादि छंद वाले पवमान स्तोत्र, उनकी कासांचित रुचाम परित्याग, कुछ रुचाओं का क्या करना पड़ेगा? परित्याग कर्तव्य।
न तू स्तोत्रांतरात, ऐसा नहीं है कि संख्या कम करनी है तो इनको छोड़कर दूसरे कुछ स्तोत्र को निकाल कर फेंक देने हैं, इस प्रकार का उद्भाव नहीं चलता है। न तू स्तोत्रांतरात इति भाव। लग गया पंक्ति। चलिए अब इधर मूल में तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अत्र ही एव अवपंथी, यहां पर जो एव आया है वह एव क्या जी, निवृत्तिवाचक साक्षात शब्द है एव, इसलिए ये परिसंख्या विधि है, किंतु कौन सी, श्रौति परिसंख्या विधि हुई। वह हो गया ना उसका उदाहरण। अब आगे चलिए मूल में। अब परिसंख्या विधि का दूसरा भेद बताया था लाक्षणिकी, उसका उदाहरण दे रहे हैं। पंच पंचनखा भक्षा इति तु लाक्षणिकी, ये कैसी है, लाक्षणिकी परिसंख्या विधि है। बोलेंगे क्यों, तो लाक्षणिकी परिसंख्या बताया था, किसको बताया था, ऊपर लिख के दिया था हमने, यत्र निवृत्ति बोधक शब्द न श्रूयते, जहां निवृत्ति बोधक शब्द नहीं रहता है, एव न इत्यादि नहीं रहता है, किंतु लक्षणा के द्वारा इतरों की क्या करनी पड़ती है, व्यावृत्ति, तब उसको क्या कहेंगे, लाक्षणिक परिसंख्या विधि। हुआ कि नहीं, तो वही बता रहे। देखिए पंच पंचनखा भक्षा इति तु लाक्षणिकी, क्यों, ये तो दे रहे आगे मूल में, इतर निवृत्तिवाचक पदा भावात, हो कि नहीं, इतर निवृत्तिवाचक, तो इतर निवृत्तिवाचक उदाहरण एव इत्यादि है कि नहीं, एव या नय इत्यादि, जो कि इतर की निवृत्ति के, इतर निवृत्ति के वाचक पद है, कौन, एव नय इत्यादि, उस प्रकार का पद है कि यहाँ पर नहीं है, कहां पर, पंच पंचनखा भक्षा, यहाँ पर एव न इत्यादि इतरों की निवृत्ति कराने वाला कोई शब्द, इसलिए ये विधि श्रौति परिसंख्या नहीं होगी। फिर कौन सी है, लाक्षणिक, वही लिखा है, इतर निवृत्तिवाचक पदाभाव, अतः एव एषा त्रिदोषग्रस्ता। अतएव मतलब, अतएव का अर्थ लिखिए लाक्षणिकत्वात् एव, लाक्षणिकत्वात् एव, हो गया ना जी, मतलब लाक्षणिक परिसंख्या विधि है, इसी के कारण ये तीन दोष से युक्त है। अतएव एषा, एषा एषा लाक्षणिकी परिसंख्या, श्रौति नहीं, लाक्षणिकी परिसंख्या, त्रिदोष ग्रस्त, तीन दोषों से ग्रस्त है। अब वो तीन दोष कौन से, उसको मूल में ही आ रहा है, किंतु उसके पहले ये लाक्षणिकी परिसंख्या का जो उदाहरण दिया है यहाँ पर, कौन सा उदाहरण है, पंच पंचनखा भक्षा इति तु लाक्षणिकी, अभी अभी वाक्य गया ना, इति तु लाक्षणिकी। अब कैसी लक्षणा की जाती है, उस लक्षणा का स्वरूप भी लिख लेंगे, तो लिखते थोड़ा उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। इतर निवृत्ति बोधक पदाभावे, इतर निवृत्ति बोधक पदाभावे अपि लक्षणया इतर निवृत्ति, लक्षणया इतर निवृत्ति इति लाक्षणिकी परिसंख्या, इति लाक्षणिकी परिसंख्या इत्यर्थः। अत्र लक्षणा स्वरूपम, अत्र लक्षणा स्वरूपम, उदाहरण चिन्ह में पंच पंच नख, पंच पंच नख, उदाहरण चिन्ह बन, शब्द लक्षणया, लक्षणया शशकादि पंच प्राणि भिन्नत्वम, शशकादि पंच प्राणि भिन्नत्वम,
लक्षयति। शशकादि पंच प्राणी भिन्नत्वाम लक्षयति। पूर्ण विराम। भक्ष धातो हो भक्ष धातो भक्षणाभाव अर्थ। भक्षणाभाव अर्थ। पूर्ण विराम। अतः लक्षणया अर्थ भवति। लक्षणया अर्थ भवति। क्या बता रहे? शशकादि पंचेतर शशकादि पंचेतर पंचनख पंचनख अपंचनख अपंचनख अभक्षणम अभक्षणम बराबर भक्षण निवृत्ति। भक्षण निवृत्ति हो गया। देखिए भाई, अब ये लाक्षणिकी परिसंख्या है, लक्षणा के द्वारा अर्थ बता रही है, ठीक है ना। तो कैसी लक्षण यहां पर हो रही है इस बात को लिख दिया है, ठीक है। एक एक बात को समझते देखिए। इतर निवृत्ति बोधक पदाभावे भी मिला ना, कहां पर नहीं है? इतर निवृत्ति बोधक पद कहां नहीं है? वहां पे नहीं है। कहां पर? पहले जो कौन सा? श्रौती परिसंख्या। प्रश्न समझ में नहीं आया। देखो मैं प्रश्न कर रहा हूं, उधर ध्यान दीजिए। इतर निवृत्ति बोधक पद का अभाव है, अर्थात किस पद का अभाव है? एव का, नहीं का। कहां पर? पंच पंच नखा भक्षा। यहां पर क्या हुआ जी? आपकी बारी क्या? चलिए, कितना समय हुआ है? तो घंटी दे तो 4:30 समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए चलो तो चलिए इसके बात को पूरा कर लेते हैं। इतर निवृत्ति बोधक पदाभावी, इतर निवृत्ति बोधक पद का क्या है? अभाव है। कहां पर? पंच पंचनखा भक्ष। यहां पर अभावी भी लक्षणया, लक्षणा के द्वारा अर्थ निकल आ रहा है उस वाक्य से। कौन सा? इतर निवृत्ति, इतरों की निवृत्ति, यह अर्थ निकालना है वहां पर। 5 को भक्षण करो ये विधान नहीं है। उन 5 नख वाले 5 को छोड़कर इतरों की निवृत्ति। किंतु इतरों की निवृत्ति यहाँ पर शक्ति वृत्ति से अर्थ हो रहा है क्या? ऐसा कुछ पद है कि उसमें इतरों की निवृत्ति कराने वाला है कि नहीं? है नहीं ना। शक्यार्थ तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है क्या? 5 नख वाले का भक्षण करो, किंतु वो तो अर्थ लेना नहीं है, अर्थ तो दूसरा लेना है। फिर कैसा लेना पड़ता है? लक्षणा से। वाक्य बोला जा रहा है, जाए जाए विष खा, गच्छ गच्छ विषम भूंस्व। सुना है कि नहीं कभी? क्या होता है, कभी कभी अपने घर के बगल वाले के घर में पंगत रहती है और इनका और उनका झगड़ा रहता है, और इनके घर में छोटा बच्चा रहता है। वो माँ को बोलता है, माँ मुझे भोजन के लिए जाना है, देखो ना कितने अच्छे अच्छे लड्डू खा रहे लोग बैठ के बाहर आंगन में, पंगत बैठी है। तो वो बोलता है, तो लेकिन माँ नहीं जाने देती है। क्यों? कि उनका और इनका क्या रहता है? और बहुत आग्रह किया बच्चे ने, तो क्या कहती? जा विष खा। अब विष खा, इसका मतलब क्या? विष खाने के लिए बताया क्या? नहीं, भोजन निवृत्ति में तात्पर्य है, किंतु अर्थ कैसा आ रहा है? लक्षणा से। उसी प्रकार यहाँ पर पंच नख भक्षा में पंच नख वाले 5 का भक्षण करो, ये तात्पर्य इतरों की निवृत्ति। अब इतरों की निवृत्ति करनी है तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगी? लक्षणा। तो वही दिया फिर। इतर निवृत्ति बोधक पदाभावे अपि लक्षणया इतर निवृत्ति। लाक्षणिकी परिसंख्या, ये लाक्षणिक परिसंख्या है। यहाँ पर कैसी लक्षणा हो रही है? अत्र लक्षणा स्वरूपम, लक्षणा का स्वरूप दे रहे हैं। पंच पंचनक शब्द लक्षणया, लक्षणा के द्वारा क्या कर रहा है?
शशकादि पंच प्राणी भिन्नत्वम लक्ष्यति। शशकादि मतलब जिन 5 नख वाले 5 का विधान है ना, कल बताया था रामायण को प्रमाण देकर, है कि नहीं। शशकादि पंच प्राणी, उनसे भिन्नत्वम, भिन्नत्व में क्या हो रही है, लक्षण, लक्ष्यति। और भक्ष धातु है पंच पंच नख, तो इसका तो अर्थ बता दिया, इसकी लक्षणा कर दिया। पंच पंच नख इस शब्द की लक्षणा करने से क्या अर्थ निकल आया, शशकादि पंच प्राणी भिन्नत्व। और भक्ष शब्द आता है आगे, पंच पंच नख भक्ष आता, भक्ष धातु का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर लक्ष्य, भक्ष धातु का अर्थ है खाना, किंतु यहाँ पर लक्षणा करके अर्थ निकलना है क्या, भक्षण का अभाव, वही लिखा है। भक्ष धातु हो भक्षणाभाव अर्थ, अतः लक्षणया अर्थ भवति। इससे इस पूरे वाक्य की लक्षणा करने से अर्थ निकल आता है क्या, शशकादि पंचेतर पंच, है कि नहीं। शशकादि जो 5, उनसे भिन्न कौन, पंचनक वाले भी अपंचनक वाले भी, उनमें भक्षण का अभाव। ये जो 5 नख वाले 5 है ना, उनको छोड़कर दुनिया में और भी तो है ना 5 नख वाले, तो उनका भी भक्षण नहीं, और जिनको 5 नख नहीं उनका भी भक्षण नहीं, ये तात्पर्य है। शशकादि पंच इतर, इन 5 को छोड़कर बाकी के पंचनक वाले और अपंचनक जिनको 5 नख नहीं ऐसे, उनका भी अभक्षणम, अभक्षण मतलब भक्षण निवृत्ति हो गया जी। यह अर्थ निकल आया, कैसे, लक्षणा करके। इसलिए ये जो परिसंख्या विधि है, कौन सी, लाक्षणिकी परिसंख्या विधि है। समझ में आया जी। चलिए अब मूल में पंच पंचनखा भक्षा इति तु लाक्षणिकी इतर निवृत्तिवाचक पदाभावात् लगा, अतएव एषा त्रिदोषग्रस्ता। लाक्षणिकी है इसलिए 3 दोष से युक्त है, किंतु वो 3 दोष कौन से है, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।